माय डियर फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ए थ्री इकोनॉमिक्स पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके लिए मेरी वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। ह्रासमान का मतलब होता है कमी यानी कम होना, सीमांत का मतलब है अतिरिक्त, प्रतिस्थापन दर का मतलब है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा। ये इसको बोल सकते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की इच्छा की जो गहनता है वो कम होती है। गहनता का मतलब होता है तीव्रता। इसके विपरीत जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा कम होती चली जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की इच्छा यानी उस वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसकी जो तीव्रता क्या है, बढ़ती जाती है। या हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का स्थान दिया जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि है का लाभ क्या है, कम हो जाता है। यानी एक इकाई के बाद जब हम दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे जो संतुष्टि मिलती है वो हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। जबकि प्रत्येक त्यागी गई इकाई की जो संतुष्टि की हानि उठानी पड़ती है। यानी जो हम दूसरी वस्तु है जैसे कि वाई है, वाई की जो इकाइयों का त्याग करते हैं उससे जो हमें संतुष्टि मिलनी थी वो उसकी क्या, उपभोक्ता को क्या है, हानि उठानी पड़ती है। यानी वो हानि बढ़ती जाती है क्योंकि एक्स वस्तु की जो इकाइयाँ हैं उसका तो हम कम अनुपात में उपभोग बढ़ाते हैं और जो हमें त्याग कर रहे हैं वो अधिक इकाइयों का कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता बार बार वस्तु एक की इकाई के बदले वस्तु दो की एक इकाई का त्याग नहीं करेगा। वह वस्तु एक की प्रत्येक अगली इकाई के बदले वस्तु दो की कम इकाइयों का त्याग करने को तैयार होगा। उपभोक्ता की जो यह प्रवृत्ति है नियमानुसार चलती है, इसलिए उसकी इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहा जाता है। जब उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ इकाइयों को दूसरी वस्तु का स्थान देता है तो उसका कुल संतुष्टि स्तर समान रहता है। यानी जो जितने भी उसमें संयोग बनते हैं उन संयोगों से यानी प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता की जो संतुष्टि है, कुल संतुष्टि है, वो प्रत्येक स्तर पर समान होती है। इसको हम निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तालिका का नाम होगा वस्तु एक्स व वस्तु वाई के विभिन्न संयोग एवं ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। जैसे कि यहाँ हमने वस्तु एक्स और वस्तु वाई के संयोग लिए हैं ए, बी, सी और डी। जैसे कि वस्तु एक्स है उसकी इकाइयाँ ली हैं 1, 2, 3, 4। वस्तु वाई की इकाई है 10, 7, 5 और 4। जो पहला संयोग है उसमें हमारा एक्स वस्तु की एक इकाई है और वाई वस्तु की 10 इकाइयाँ हैं। जब हम एक्स वस्तु की एक इकाई को बढ़ाते हैं तो हम वाई वस्तु की 7 इकाइयाँ करते हैं। यहाँ पर हम जो वाई वस्तु है उसकी 3 इकाइयों का त्याग कर रहे हैं। तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बदले वाई वस्तु की 3 इकाइयों का त्याग करता है। ठीक उसी प्रकार जब वह 2 इकाइयों से एक्स वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग करता है तो वह वाई वस्तु की 7 इकाइयों से 5 इकाइयों का उपभोग करता है। यानी वहाँ इस संयोग पे वो एक इकाई के बदले वाई वस्तु की 2 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है। जब वह 3 इकाइयों से 4 इकाइयों का उपभोग करता है एक्स वस्तुओं की तो वह वाई वस्तु की 5 इकाइयों से 4 वस्तुओं का उपभोग करेगा। यानी यहाँ पे क्या करेगा उपभोक्ता, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वह वाई वस्तु की एक ही इकाई का त्याग करने को तैयार होगा। इसका कारण यह है कि एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से जो उपभोक्ता को लाभ मिलता है वो होता है कम। यानी इसका जो संतुष्टि का स्तर है यहाँ पे है कम। और जो वाई वस्तु की इकाइयों को उसने त्याग किया है यानी यहाँ पे उसने 3 इकाइयों का त्याग किया है, जो इसका संतुष्टि का स्तर है वो है अधिक। यानी उपभोक्ता को कम, ये बोल सकते हैं कि यहाँ उपभोक्ता को जो त्यागी गई इकाई है यानी जो इसने 3 इकाइयों का त्याग किया है उसकी हानि
ज़्यादा है इसके लाभ से, जिसके कारण उपभोक्ता क्या करेगा, जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयों को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे वो अपने त्याग करने का जो दर है उसको कम करता जाएगा। उपभोक्ता को प्रत्येक संयोग से, जैसे कि ए बी सी और डी है, इन संयोगों से मिलने वाली जो कुल संतुष्टि है वो समान रहती है। जैसा कि हमें इस तालिका से पता चलता है कि जो प्रारंभिक उपभोक्ता है वह x यानी एक इकाई के बदले 10 इकाइयाँ y वस्तु की 10 इकाइयाँ लेता है। फिर वह एक वस्तु एक्स्ट्रा लेने के लिए यानी एक इकाई अधिक लेने के लिए उसके बदले वह y वस्तु की 3 इकाइयों का त्याग करता है। यहाँ पर जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई वो 3:1। इसके बाद उपभोक्ता एक अधिक इकाई लेने के लिए यानी 1 इकाई अधिक यानी 3 इकाइयों का उपभोग करने के लिए वह y वस्तु की 2 इकाइयों का त्याग करता है। अब जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर घटकर होगी 2:1। इसके बाद एक और अधिक इकाई का उपभोग करने के लिए यानी 3 से 4 इकाइयों का उपभोग करने के लिए उपभोक्ता y वस्तु की 5 से 4 यानी 1 इकाई का त्याग करता है। अर्थात जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर घटकर 1:1 हो जाती है। जब सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का जो कुल संतुष्टि का स्तर है वो कम या अधिक नहीं होता, यानी उसको x और y के जो संयोग बने हैं जैसे कि a b c और d से मिलने वाली जो संतुष्टि का स्तर है वो समान रहता है।